दोस्तों नमस्कार। मैं आपको मैंने पिछले वीडियो में मैथ के 1 से लेकर के 20 तक आफ्टर एंड बिफोर बताया था कि किसी भी नंबर के बिफोर का मतलब होता पहले, 1 से लेके 20 तक यानी 1 से लेके 20 तक नंबर जो थे उसके पहले क्या नंबर आएगा। अगर कोई भी नंबर लिखा और कोई नंबर लिखा उसके बाद क्या है, तो 20 तक यानी 20 तक बता चुके हैं। 20 के बाद अब मुझे बताना है आगे 100 तक में। तो 20 के बाद 21 से 30 के बीच में देखिए, तो 21 से 20 के बाद अगर हम पहले 21 लिख दें तो 21 के पहले 20 आएगा, तो हम 21 के बाद 21, चलिए 21 लिख देते हैं। तो 21 के पहले क्या आएगा, बिफोर बताना है बच्चों को। तो 21 से पहले आएगा 20, और 21 के बाद क्या आएगा 22। ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे 22, अब अगर हम यहाँ 22 लिख दें कि 22 के पहले क्या आएगा, यहाँ आएगा 21 और यहाँ आएगा 23। अब अगर यहाँ पे हम 23 लिख दें तो यहाँ आएगा 22, यहाँ 24, हमने यहाँ 23 लिख दिया, यहाँ आ जाएगा 22 और यहाँ आ जाएगा 24। अब अगर हम यहाँ 24 लिख देते हैं तो पहले आ जाएगा 23 और यहाँ आ जाएगा 25। इस तरह से कोई भी नंबर लेकर के कुछ भी वहाँ दिया जाता है बुक में, बच्चों की मानसिकता को बढ़ाने के लिए कि बच्चे उसको कैच कैसे करेंगे, बच्चों की पकड़ में कैसे आएगा कोई भी वर्ड्स, कोई भी नंबर, कुछ भी, तो उस हिसाब से जो है वो बनाया जाता है। इसलिए ये बिफोर है इधर और इधर आफ्टर है। ये वाला बिफोर में है, पहले आएगा, इधर जो है ये आफ्टर में आएगा। और ये चीज़ें बताना ज़रूरी है, ये बाद में आएगा। हिंदी मीडियम का बच्चा जो पढ़ेगा तो उसको बताया जाता है 21 के बाद जो है 22 आएगा और 21 के पहले 20 आएगा। तो इस तरह से लिख करके वहाँ बुक्स में देते हैं बच्चों को। हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन हम लोग बच्चों को गाइडेंस जो है सही नहीं मिल पाता है, ना हम लोग सही से समझ पाते हैं। क्योंकि जब हम लोग खुद नहीं सही से समझ पाते हैं, सिर्फ ट्यूशन के उसमें रहते हैं कि बच्चों को ट्यूशन भेज दो, स्कूल से 4 घंटे पढ़ के आया, शाम का ट्यूशन लगा दो, 400-500 जो भी बच्चा के ट्यूशन के लिए खर्च हो रहा है वो भी दे रहे हैं, स्कूल के लिए भी दे रहे हैं, बशर्ते कि समय नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को अपना। अगर जिन माँ बाप को मालूम भी है वो नहीं पढ़ा रहे हैं तो समझ लीजिए कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। समझ सकते हो कि जो हमारा बच्चा अगर छोटा है और हम घर पे हैं, टाइम से बैठे हैं, फुर्सत में हैं, और बैठे होने के बाद हम तमाम बातें कर रहे हैं, घर की बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन 30 मिनट का समय हम अपने बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं। डेली तमाम बातें करते हैं लेकिन बच्चे के लिए 30 मिनट का समय नहीं दे रहे हैं, इधर व्यस्त है उधर व्यस्त है, तो समझ लीजिए हम कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। हम बच्चे के लिए इतना पैसा फूक रहे हैं, बच्चे के लिए हम कमा रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, दूसरों को हम देख रहे हैं कि उनके बच्चे अच्छे हैं, हम खुद अपने आप को देख रहे हैं कि हमने इतना अच्छा नहीं शिक्षा हासिल कर पाए, नहीं पहुंच पाए, बहुत से कारण रहे, कारण जानते हैं, ऐसा नहीं है, छूट गया तो कोई बात नहीं है, अब जितनी कर पाए हैं उतनी ठीक है। लेकिन बच्चों को सलाह देना, बच्चों को शिक्षा देना, कम से कम अगर 10 बच्चों को आप शिक्षा दे दोगे मोहल्ले के 20 बच्चों को बताओगे, समझाओगे, 2-4 के बाद अगर माइंड में आ गई, एक के भी आ गई, अगर वो उस क्षेत्र से वो तरक्की करके आगे निकल गया तो उस क्षेत्र की कितनी बड़ाई होगी, वो आपके बारे में कितनी बार सोचेगा कि अंकल ने हमें जो है गाइडेंस किया था, हमें प्रोत्साहित किया था पढ़ने के लिए, उन्होंने प्रोत्साहित किया था, इसलिए हम आज इतनी बड़ी जगह पर पहुँच पाए। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि बच्चों को इस बात पर प्रोत्साहित ज़रूर करें। थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है
कोई भी अच्छी बात होती बुरा लगता है सबको। कोई नहीं चाहता है कि उसको कुछ करना पड़े, सबको फ्री में मिल जाए, सब चाहते हैं, लेकिन करना पड़ता तो दिक्कत होती है। तो चलिए, मैंने अभी आपको बताया कि 21 से आगे बता रहे थे, फिर आगे बताता हूँ बच्चों को। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 33, यहाँ पे है 35, यहाँ पे है 37, यहाँ पे है 39। अब इसमें से हम आफ्टर पूछ लें या बिफोर पूछ लें। हम अगर इसमें बिफोर पूछ लेते हैं क्या आएगा, इसमें आफ्टर पूछ लेते हैं, इसमें बिफोर पूछ लेते हैं, इसमें आफ्टर पूछ लेते हैं, क्या आएगा? बच्चे से पहले पूछें इसके बिफोर क्या आएगा। उसको नहीं मालूम है तो हमें तो मालूम है ना, हम उसको बताएं कि क्या आएगा। वहाँ पे उसको बताएं कि ये आएगा, लिखो। इसके बाद क्या आएगा, आफ्टर में क्या आएगा, बच्चे को बताइए। अगर उसे मालूम है तो वो खुद ही लिख देगा कि यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, खुद ही लिख देगा। या फिर हम एक कॉलम ये करते हैं कि हम दोनों बातें पूछ लेते हैं। हम यहाँ कुछ नंबर लिख देते हैं, ये लिख दिया हमने यहाँ ये लिख दिया, हमने यहाँ ये लिख दिया। अब हम इससे बच्चों को पूछ लेते हैं कि आप बताओ, बच्चे से हम खुद ही पूछ रहे हैं। उसको अगर 50 तक आता तो वो बताएगा इधर क्या आएगा, यहाँ बॉक्स बना होगा। बुक्स में ऐसे बॉक्स भी बने होते हैं, तो बच्चा बताएगा क्या आएगा और उसको बताइए, उसको भरवाइए। उसको यहाँ पे बच्चा भरेगा, यहाँ पे भरेगा, क्या आएगा यहाँ पे भरेगा। उससे पूछिए क्या लिखा है, ये क्या है 41 पहले, 40 बिफोर, 40 आफ्टर 41 के, तो 41 के आफ्टर 42, 44 है, 44 से पहले मतलब 44 बिफोर, 43, 44 आफ्टर, 45, 44 के बाद 45, फिर 46 से बिफोर, 47 से बिफोर 46 और 47 के आफ्टर 48। इस तरह से 100 तक में करना है। तो इसको अब कुछ यहाँ पे हम दिए देते हैं 50 के बाद से 60 में, 50 तक हो गया, 50 के बाद से दिए देते हैं 54, फिर उसके बाद यहाँ दे दिया हमने 66, फिर यहाँ हमने दे दिया 78, ठीक है, यहाँ पे दे दिया 93। अब यहाँ पे बच्चों आप लोग ऐसे बॉक्स बना हुआ है। अब आप बच्चे को बताएं, समझाएं और इस बॉक्स को भरवाएं, भर के मेरे कमेंट में दिखाएं कि आपने सीखा। आप भरें, आपका बच्चा भरे, मेरे कमेंट में मुझे बताएं कि आपने मेरा वीडियो पूरा देखा, अच्छे ढंग से देखा, आपने क्या सीखा। आपको बच्चों को सिखाना है नहीं सिखाना है कमेंट में लिखें, ज़रूर से ज़रूर लिखें। आप पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने से क्या होता है कि पूरी बात जो है समझ में आती है। ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो जब आप देखेंगे, किसी की भी बात को, कोई भी हो, अपनी आप बात किसी को सुनाएं तो बीच में बोलने के लिए मना करें, या किसी की सुने तो शांतिपूर्वक सुने, किसी को भी बीच में बोलने के लिए मना करें। ऐसा करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ज़्यादा बात समझ में आती है ज़्यादा से ज़्यादा और दिमाग में बैठती है ज़्यादा देर तक के लिए। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, इन सारे ग्रुप में आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जो जिनसे आपका लगाव है। जितने नंबर हैं वो सब लगाव में ही होंगे। जितने आपके फेसबुक में, इंस्टाग्राम में जो लोग हैं, ऐड में जुड़े हुए हैं, वो सब आपके अपने निजी हैं, सब जानते हैं आपको, आप उनको जानते हैं। तो जब आप उनको भेजेंगे तो उनके मानसिक प्रभाव उनके अंदर भी पड़ेगा कि हाँ, शिक्षा की वैल्यू क्या है। अभी तक
समझना चाहिए सबको, सबको समझना चाहिए, और सबको समझ में आ भी रहा है कि शिक्षा की वैल्यू क्या है, कि शिक्षा हम लोगों के पास उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हम लोग दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, ना हम लोगों को सही नौकरियां मिल रही हैं और ना मिलेंगी। तो इसलिए शिक्षा को समझें, बच्चों को भी समझाएं और बच्चों को शिक्षा दें, शिक्षा लें, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करें, जितना लें उतना दें। शिक्षा बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं है। पैसे ना बाँटें, उसको रोक के रखें, लेकिन शिक्षा जितनी है उतनी बाँटें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाँटें। आओ आप भी ले जाओ, आप भी ले जाओ, आप भी ले जाओ, सब लोग ले जाओ। इसी के साथ मैं अपनी बात को धन्यवाद, थैंक यू। कोशिश कीजिएगा कि सबको शिक्षा बाँटें, जितनी है सबको बाँट दो।